सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे तथा अपने इस समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। इससे पहली वीडियो में हमने मेघ आई कविता को पढ़ा था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित मेघ आई कविता के 3 अंशों को हमने पढ़ा है। सक्सेना जी हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण कवि हैं, जिन्होंने कवि भी हैं तथा लेखक भी हैं। इन्होंने अनेक कविताएं लिखी हैं, इन्होंने उपन्यास तथा कहानियाँ भी लिखी हैं, बाल साहित्य भी इन्होंने लिखा है, कई पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। सक्सेना जी ने यहाँ बादलों को, मेघों को शहरी मेहमान के रूप में देखा है। जब मेहमान घर आते हैं हमारे, तो हम किस प्रकार से आनंद और उत्साह से भर जाते हैं, तो उसी प्रकार गांव वाले भी बादलों के आने पर अत्यंत खुशी उत्साह से भर जा रहे हैं। तो देखिए, आज हम कविता के अंतिम अंश को पढ़ेंगे। देखिए, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। तो यहाँ जो कवि हैं उन्होंने बताया है कि इससे पहले वाले अंश में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से जो बेल हैं वो दरवाजे के किनारे खड़े होकर शिकायत कर रही हैं कि तुम 1 साल बाद वापस आए हो, है ना। और खुश भी हैं, तालाब भी पानी परात भरकर पानी ले आया स्वागत करने के लिए। तो अब यहाँ देखिए, जैसे बादलों का आगमन होता है तो आसमान पूरा बादलों से भर जाता है, मेघों के कारण पूरा अंधकार हो जाता है, बिजली चमकती है। तो कहा गया है क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की। तो जिस प्रकार से हम मेहमान को सबसे महत्वपूर्ण या सबसे ऊंचे स्थान पर बैठाते हैं, तो ऐसे ही पूरे आसमान में बादल छा गए हैं और बिजली चमकने लगी है। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। कवि कहते हैं कि आसमान में बादल छाने से अंधकार हो गया है। जिस प्रकार हम मेहमानों को ऊंचे स्थान दिया जाता है, मेहमानों को उचित ऊंचा स्थान दिया जाता है, यानी उन्हें महत्व दिया जाता है, उसी प्रकार दूर क्षितिज में, यानी क्षितिज यानी वो स्थान जहाँ पर धरती और आसमान मिल रहे हों, तो क्षितिज पर बादल छा गए हैं तथा बिजली चमकने लगी है। यानी बिजली भी क्या है, बहुत खुश है कि बादल आ गए हैं। और ऐसा लग रहा है कि जो उनका भ्रम था, उन बेलों का भ्रम था कि अब ये हमारे पति नहीं आएंगे वापस, अब उनके वापस आने से वो सारा जो अंधकार था, जो भ्रम था, जो वो संशय था, अंदेशा था, वो टूट गया है। यानी जो उन्हें डर था कि अब हमारे स्वामी, हमारे पति कभी वापस लौट कर ही नहीं आएंगे, अब वो भ्रम क्या है, ख़त्म हो गया है। और हृदय में जो गांठ पड़ी हुई थी, जो कहीं ना कहीं एक दर्द था कि हमारे प्रीतम जो है हमें वापस नहीं आ रहे हैं, वो अब क्या है, दूर हो गया है। और सभी बादल रूपी प्रेमी को देखकर खुश हो गए हैं। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के। तो कहा गया है कि उनकी बातों को सुनकर बादल का भी जो है सब्र का बांध टूट गया। यानी जैसे बादलों ने सुना कि लताएं बिजली चमक कर उनके आने की प्रसन्नता को व्यक्त कर रही हैं, कि जो उन्होंने सोचा कि प्रीतम कहीं उन्हें भूल तो नहीं गई, वो भ्रम जो उनका टूट गया है। तो उनके इस बातों को सुनकर जो बादल रूपी जो मेहमान है, वो क्या हो गया है, उसका भी सब्र खो गया है और उसकी आंखों से भी आंसू जो है, आंसू रूपी जो बारिश है वो झरझर करके झरने लगे। यानी आंसू रूपी जो पानी की बूंदें हैं वो टपकने लगे इस ज़मीन पर। इस प्रकार बादल जो है सज संवर कर आसमान में छाए हैं। बादल जो आए बड़े बंठन के सवर के। तो कहा गया है कि आसमान में दूर दूर तक बादल छाए हुए हैं और अब क्या है, लगातार वर्षा हो रही है, जिससे क्या होगी कि किसानों की खेती के लिए, फसलों के लिए सिंचाई होगी, चारों ओर पृथ्वी हरी भरी हो जाएगी। तो इन बादलों के आने से क्या है, गांव का जो माहौल है, गांव का जो वातावरण है, अत्यंत सुंदर और आकर्षक लग रहा है। तो यहाँ जो बिजली है वो भी खुश है, जो लताएं हैं वो भी खुश हैं, और उनकी खुशी देखकर बादल रूपी मेहमान की आंखों से भी आंसू गिरने लगे हैं। और बादल क्या है, सज धज के संवर के आए हैं, गांव में हरियाली के लिए वर्षा को लाए हैं।
आप सभी को ये कविता समझ में आएगी। बहुत ही ज़्यादा अच्छी कविता कवि ने लिखी है, जिसमें गांव के सुंदर वातावरण और वर्षा ऋतु का जो आगमन है, बादलों का आना और हवा का, पेड़ों का, नदियों का एक अनोखा ही चित्रण कवि ने किया है। अब आप इसकी प्रश्नों को करेंगे। अगली वीडियो में हम इनके प्रश्नों को एक्सप्लेन करेंगे, इन प्रश्नों के उत्तरों को आपको बताएंगे और आप उनको करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।